केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए सेमेस्टर 3 की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं अपने यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट चैप्टर है, जो है आदत से रिलेटेड। यानी कि जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी, यूनिट फर्स्ट में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हमारा जो अंतिम टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, जो है आदत से रिलेटेड। ब्रीफ में देख लेते हैं। जो सबसे पहली यूनिट थी, यूनिट का जो सबसे पहला चैप्टर था वो था नवजात शिशु से रिलेटेड। यानी कि उसमें हमने बात की थी नवजात शिशु के बारे में, नवजात शिशु के शारीरिक और जो कामक विकास था उसके बारे में बात की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो आदतें, या फिर कह सकते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में बात की थी। आनुवंशिकता और वातावरण। और तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी खेल के बारे में, यानी कि खेल के द्वारा बालक का विकास कैसे होता है। और आज हमारा जो चौथा चैप्टर है, जो है हमारा आदत से रिलेटेड, यानी कि आदत के द्वारा बालक का विकास किस प्रकार होगा, आदतों की क्या विशेषताएं होती है और आदतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। कि अगर आदत को हमें कुछ एक लाइनों में समझाना पड़े, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आदत किसे कहते हैं, आदत की परिभाषा पूछी जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे। तो जो आदत है एक नियमित व्यवहार है, यानी कि रेगुलर बिहेवियर, यानी कि रोज प्रदर्शित किया जाने वाला व्यवहार है। और जो हम रेगुलर भी कर सकते हैं, यानी कि नियमित रूप से रेगुलरली करते हैं, और उसके साथ में अक्सर अनजाने में भी किया जाता है। यानी कभी कभी कुछ कार्य हम लोग अनजाने में करते हैं, फिर वही अनजाने में किए गए कार्य हम नियमित रूप से रोजाना करना शुरू करते हैं, और फिर उन्हीं कार्यों की हमें क्या लग जाती है, आदत लग जाती है। और यह एक व्यवहार का एक पैटर्न है, यानी कि हमारे व्यवहार के द्वारा किया गया एक ऐसा कार्य है जो दोहराव के द्वारा, यानी कि रिपीटेशन के द्वारा, रिपीट करने के द्वारा, स्वीट दृढ़ीकरण के माध्यम से अंतर्निहित हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी कार्य को डेली रिपीट करें, यानी कि रोजाना वह कार्य नियमित रूप से करें, जिसके कारण वो कार्य कैसा हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। यानी कि हम लोग उस काम में एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे और वो हमारे अंदर अंतर्निहित हो जाता है, यानी कि हमें उसकी आदत लग जाती है। अगर देखा जाए तो आदत क्या है, आदत एक ऐसा कार्य है जो हम अनजाने में कर सकते हैं, फिर उसकी हमें आदत लग जाती है, उसका दोबारा यानी कि दोहराव किया जाता है, और फिर उसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, सुदृढ़ हो जाते हैं, यानी कि एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। आदतें सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, यानी कि कुछ अच्छी आदतें भी होती है, और अच्छी आदतों को कहते हैं सकारात्मक, और कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है, जो बुरी होती है समाज के तौर तरीकों से, उसे हम लोग नकारात्मक कहते हैं। और यह उनके व्यवहार और भी किसी भी व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करता है। यानी कि हम लोग कैसे आदतें बांध रहे हैं, या फिर हमारी आदतें कैसी है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, या फिर कह सकते पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके द्वारा उस व्यक्ति का व्यवहार पता चलता है। यानी कि उसका व्यवहार कैसा होगा और उस व्यक्ति का जीवन काल कैसा होगा, यानी कि उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उसके द्वारा कैसा व्यवहार प्रदर्शित किया जाएगा, इन सभी के द्वारा आदतों का निर्माण होता है। अब ये जो आदतें हैं सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। तो आदतें किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि आदतों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। यानी कि अगर जब कोई आदत है, हम लोग आदत कैसे बनाएंगे, आदत का निर्माण करने के लिए हमारे पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या फिर किन के कारण हमें आदत लग सकती है, आदत लगने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहला है संकेत, यानी कि संकेतों के द्वारा भी हमें आदत लग सकती है। आदत का निर्माण संकेतों के द्वारा होता है। किस प्रकार, यह एक ट्रिगर का काम करता है। ट्रिगर का मतलब है कि किसी भी काम को करने के लिए ट्रिगर करना, या फिर उत्सुक करना, एक्साइट करना। जो काम करता है हमारा मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क के द्वारा क्या किया जाता है, उस आदत को बनाने के लिए, आदत का निर्माण करने के लिए संकेत दिए जाते हैं, जिससे इसे हम लोग अपने व्यवहार में शुरू करते हैं। और यह दिन का एक विशिष्ट समय होता है, एक विशिष्ट स्थान होता है, जो हमारी एक इमोशनल स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिससे कोई भी पूर्ववर्ती क्रिया हो सकती है। यानी किसी भी आदत का निर्माण करने के लिए, आदतों के निर्माण के लिए हमारे पास संकेत होने चाहिए। यानी कि अगर हमें संकेत मिलेंगे, संकेतों के द्वारा हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, और ये संकेत हमें देते हैं मस्तिष्क के द्वारा, जो एक निश्चित समय पर दिए जाते हैं, एक निश्चित स्थान पर दिए जाते हैं, और जिसके द्वारा हमारा एक इमोशनल कनेक्शन उससे जुड़ा रहता है। तो संकेतों के द्वारा आदतों का निर्माण संभव है। फिर दूसरा है दिनचर्या के द्वारा। दिनचर्या यानी कि हमारा डेली रूटीन क्या है,
जब कोई काम दिन में हम लोग कई सारे काम करते हैं, तो उन कार्यों के बीच कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेली रिपीट करते हैं, ठीक है, जो कल भी किया था आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और उस काम को करते समय हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। वो टाइम होते ही उस कार्य को करने का समय आते ही हम लोग वो कार्य करना शुरू हो जाते हैं। हमें पता है कौन सी चीज कहाँ रखी, यानी कि हम उस कार्य को करने के प्रति आदी हो गए, यानी कि वो हमारी दैनिक दिनचर्या का रूटीन बन गया कि ये कार्य मुझे आज करना है तो करना ही है, और किसी भी हालत में कैसे भी करना है। उस कार्य को करने के लिए ना ज्यादा सोचना पड़ता है, ना ज्यादा समझना पड़ता है, वो हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी कार्य को हम दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है, अगर उसको हमने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया तो वह कार्य हमारी आदत बन सकती है। तो आदतों का जो निर्माण है वो दिनचर्या के द्वारा भी संभव है। अब दिनचर्या क्या है? वह व्यवहार या फिर वह क्रिया होती है जो संकेत का अनुसरण करती है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या मिला? संकेत मिला। किससे मिला? मस्तिष्क से मिला, यानी कि बॉडी ने, हमारा जो माइंड है उसने हमें संकेत दिया, इंफॉर्मेशन दी कि आपको ये कार्य करना है। फिर उस कार्य को करने के लिए कब करेंगे? दिन के एक समय में करेंगे, यानी कि उसे दिनचर्या का हम लोगों ने हिस्सा बना लिया। यानी कि जो संकेत मिला उस संकेत का अनुसरण किया। अनुसरण करना का मतलब होता है उस कार्य को करना। जिससे अगर किसी ने हमें कोई काम करने को दिया तो हम क्या करें? उनकी बात का अनुसरण करें, उस कार्य को पूरा करें। यह ट्रिगर के प्रति आदतन प्रतिक्रिया है। आदतन का मतलब होता है कि आदत लगाना। समय के साथ इस व्यवहार को दोहराने से आदत लूप मजबूत हो जाता है, यानी कि जब माइंड के द्वारा हमें संकेत दिया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, फिर हम उस कार्य का अनुसरण करते हैं, यानी कि उसे हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। और जब हम किसी कार्य को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो वह कार्य हमारे रूटीन में आ जाता है, और वही कार्य क्या कहलाता है? आदत कहलाता है। फिर है, हम लोग आदत किस वजह से लगा सकते हैं? इनाम के द्वारा भी। यानी कि अगर हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमें इनाम दिया जाएगा तो हम उस कार्य को करेंगे, यानी किस वजह से? लालच की वजह से। इनाम व्यवहार से जुड़ा एक सकारात्मक परिणाम है, यानी कि ये एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है और सुदृढ़ीकरण होता है। यह खुशी, राहत, उपलब्धि या फिर कोई भी अन्य जो वांछनीय परिणाम होते हैं उनकी भावना होती है, जिसकी वजह से हमारा जो मस्तिष्क है इनाम को व्यवहार के साथ जोड़ता है, हमारी आदत को मजबूत बनाएगा और भविष्य में इसे दोहराने की अधिक संभावना होती है। यानी कि जब हमारे माइंड ने हमें संकेत दिए तो फिर हमने उस संकेत का अनुसरण करके दिनचर्या में उसे अपनाया। फिर अगर हम उस कार्य को डेली क्यों करेंगे, यानी कि जो रोजाना की दिनचर्या में उसे क्यों जोड़ेंगे? जब हमें कोई इनाम मिलेगा। अब इनाम जरूरी नहीं है कि कोई प्राइज ही दिया जाए, अब उसमें खुशी भी हो सकती है। किसी काम को करने से हमें खुशी मिलेगी तो वो भी हमारे लिए एक तरीके का इनाम है। किसी कार्य को करने से अगर संतुष्टि मिल रही है, राहत मिल रही है, रिलैक्स मिल रहा है, ये सभी क्या इनाम ही है एक तरीकों से। तो अगर ये सारी चीजें हमें इनाम के रूप में अगर मिल रही है तो उस कार्य को करने से क्या बढ़ेगी? संभावना बढ़ जाती है, इस कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है, और वह आदत क्या करती है? मजबूत होती जाती है। यानी कि किसी भी आदत का निर्माण करने के लिए सबसे पहले मस्तिष्क के द्वारा संकेत दिए जाएंगे, फिर जब हम उस संकेत का अनुसरण करेंगे अपने दिनचर्या में, फिर उसके बाद क्या होगा कि हम लोग उस दिनचर्या को तभी रोजाना फॉलो करेंगे जब उससे कोई हमें इनाम मिलेगा। अब इनाम के रूप में खुशी भी हो सकती है, राहत हो सकती है, हमें भावनात्मक महसूस भी हो सकता है, यानी कि और कुछ भी गतिविधि हो रही है जो आप उस कार्य को करने के बाद महसूस करते हो। अगर ये सारी चीजें, पॉजिटिव बातें अगर मिलेगी तो आप उस कार्य को रोजाना करोगे। अब उस कार्य को रोजाना करोगे तो वो कार्य रिपीट होता जाएगा और आपको आदत लग जाएगी। अगर किसी कार्य को करने के बाद बॉडी ने संकेत दिया, माइंड ने, हमने कार्य किया, अब उस कार्य को करने के बाद हमें कोई रिएक्शन नहीं मिला, कोई खुशी नहीं मिल रही है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स ना मिलके नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप उस कार्य को करना बंद कर दोगे। अब उस कार्य को करना बंद कर दिया, इसका मतलब है कि वो कार्य कभी हमारी आदत नहीं बन पाएगा। तो आदत का निर्माण होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सकारात्मक विचार। यानी कि जब तक हमारे पास पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे तब तक हम उस कार्य को आदत नहीं बना सकते। हमें यहाँ पे खुशी मिली इसलिए हम उस कार्य को रोजाना करेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी। अगर यहाँ पे हमें दर्द हुआ होता, खुशी नहीं मिली होती, कोई इफेक्ट नहीं हुआ होता, कोई फायदा ही नहीं होता, तो उस कार्य को करते? बिल्कुल नहीं करते। यानी कि इसी प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए, उस कार्य की आदत लगाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सकारात्मक विचार होने चाहिए। उस कार्य से हमें कुछ ना कुछ खुशी मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी आदतें हमें प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं और हमें आदत लग सकती है, या फिर कह सकते हैं आदत का निर्माण हो सकता है। फिर जो अगला टॉपिक है हमारा, आदत का महत्व, यानी कि आदत हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, आदतों की क्यों आवश्यकता होती है, आदतों के क्या फायदे हैं।
अगर हम इनके फायदे पूछे कि आदतों में से क्या होता है, आदतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो उन सभी के आंसर इसी में से आएंगे। सबसे पहले देखते हैं दक्षता, यानी कि दक्षता। अब दक्षता क्या होती है कि आदतों को क्या होती है कि जो नियमित रूप से कार्य करते हैं, यानी कि रेगुलरली हम जो कार्य करते हैं वो स्वचालित होते हैं। यानी कि अगर हम कोई काम डेली कर रहे हैं तो फिर उस कार्य को करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, उस काम की टर्न आते, उस काम की बारी आते ही हम लोग शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो अपने आप कार्य होने लगता है, जिससे हम मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। यानी कि अगर कोई काम आप पहली बार कर रहे हो तो उस काम में अपना ध्यान लगाओगे, अपना कंसंट्रेशन लगाओगे कि यह काम कैसे होता है, इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो उस समय हमारी जो बॉडी की एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस समय उस कार्य पर होता है। फिर जब आप उस कार्य को समझना शुरू कर देते हो, समझ में आने लगता है धीरे धीरे, आपने कुछ दिन काम किया, हफ्तों काम किया, 15 महीने, 15 दिन या फिर कुछ महीनों तक काम किया, तो उस कार्य में आप क्या हो गए, दक्ष हो गए। तो आप उस काम को जिस तरीके से फर्स्ट डे आपने किया था, पहले दिन जितना आपने दिमाग लगाया था उतना अभी नहीं लगाओगे, यानी कि क्या होगी, आपकी जो ऊर्जा है या फिर जो मानसिक क्षमता है वो संरक्षित हो गई, वो बच गई। फिर उससे हम क्या हो जाते हैं, काम में दक्ष हो जाते हैं और हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थोड़ी कम रहती है। हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसको व्यवस्थित करती है और हम अधिक कुशल होते जाते हैं, यानी कि अपनी जो स्किल है उसको और ज्यादा निखार लेते हैं। तो आदत के द्वारा हम लोग क्या होते हैं, दक्षता उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम किसी कार्य को लगातार दोहराते रहते हैं तो दोहराने से क्या होता है कि हम उस कार्य के प्रति दक्ष होते जाते हैं, उस कार्य में हम अपनी कुशलता हासिल कर लेते हैं। फिर है संगति। अब संगति क्या होती है, आदतें समय के साथ हमारे व्यवहार और कार्यों में स्थिरता बनाए रखने में हमारी मदद करती है। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है हमारा बिहेवियर और हमारे कार्य में कैसे स्टेबिलिटी आती जाती है। यानी कि जब हम कोई काम सीखते हैं, उसको लगातार कार्य करते रहेंगे, यानी कि उसका दोहराव करते रहेंगे, उसको दोहराते रहेंगे, तो उस कार्य में हम लोग निपुण होते जाएंगे, कुशल होते जाएंगे, दक्षता आती जाएगी। जब दक्षता आती जाएगी तो वो कार्य स्थिर होता चला जाएगा, यानी कि जैसे आज काम किया वैसे ही कल भी आएगा, त्रुटि की कोई संभावना नहीं रहती है। फिर ये संरचना और स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि वह कार्य स्टेबल होता जाता है और व्यक्तिगत और यानी कि पर्सनली और व्यावसायिक सफलता में योगदान करता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को लगातार कार्य करता रहता है तो उसमें दक्षता चला जाएगा, उसमें क्वालिटी बढ़ती जाएगी, उसमें कुशलता आती जाएगी, निपुणता आती जाएगी। जैसे जैसे वो व्यक्ति निपुण होता चला जाएगा तो उस कार्य के प्रति लगाव होना शुरू करेगा। और अगर व्यक्तिगत देखें तो यानी कि उसके खुद के जो कार्य है उन कार्यों की बात करें या फिर वो कहीं पे नौकरी कर रहा है या जॉब कर रहा है, अगर उस कार्य में इस तरीके की आदतें लगाएगा तो वह उसकी सफलता में योगदान देती है। फिर जो अगला महत्व है लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी कि हम बात करें कि लक्ष्यों की प्राप्ति होती है अपने आदतों के द्वारा। जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, यानी कि ऐसे लक्ष्य जो हमने बहुत लंबे समय तक सोच के रखे हैं या फिर हम उसके लिए बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लो आपका कोई लक्ष्य है, किसी एग्जाम की तैयारी करना या फिर एक अच्छी नौकरी, वेल सेटल जॉब ले लेना, उसके लिए आप कई सालों से मेहनत कर रहे हो। उस मेहनत में आप लोगों ने कई सारी आदतें बनाई होगी, रेगुलर पढ़ना, क्लासेस लेने, मॉक टेस्ट देना या फिर PYQ सॉल्व करने, ये सारी आदतें आपने लगाई। मैं 3-4 साल तक बहुत अच्छे से जम के मेहनत करूंगा और फिर उसके बाद अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करूंगा। तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ ना कुछ आदतें बनाई होगी, जल्दी उठे होंगे, पढ़ाई की होगी, टेस्ट दिए होंगे, रात को लेट तक पढ़े होंगे। तो ये सारे लक्ष्य आपने किए थे। कब तक? दीर्घकालिक लक्ष्य, यानी कि वहां तो लंबे समय तक आपने मेहनत करने के बाद अपने उन लक्ष्य को प्राप्त किया है। कब प्राप्त किया? जब अपने आपने अच्छी तरीके से आदतें लगाई होगी और इन लक्ष्यों के अनुरूप आप सकारात्मक आदतों का लगातार अभ्यास करते हो। यानी कि उन आदतों को हमने जब लगातार कोशिश करते रहे, उस आदतों को फॉलो करते रहे, तब जाके हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई थी। फिर आदतों के द्वारा हमें आत्म सुधार आता है, यानी कि खुद में सुधार आता है। अगर व्यक्ति सकारात्मक आदतें अपनाएगा, यानी कि अच्छी आदतों को अपनाएगा, तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हम कह सकते हैं कि उसके खुद का सुधार भी होता चला जाएगा। विकसित होने से उसके व्यक्तित्व में वृद्धि होती है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से उसका वृद्धि होता है, उसका विकास होता है। फिर चाहे वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाता हो या फिर अच्छे कार्य करता हो या फिर सकारात्मक रिश्तों का पोषण करना हो, यानी कि जब वो अपनी अच्छी अच्छी आदतें अपनाएगा, यानी कि सकारात्मक पॉजिटिव गुणों को अपनाएगा,
तो इससे लोग उससे प्रभावित होंगे, परिवार में उसका मान बढ़ेगा, हर कोई उनसे बात करना चाहेगा, उनके एग्जाम्पल्स देगा। तो यानी कि एक वो समाज में कह सकते हैं एक अच्छी इमेज या फिर एक अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। लेकिन ये सब कब पॉजिटिव है, ये सब कब पॉसिबल है कि जब वो सकारात्मक आदतें अपनाए, यानी कि आदतें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होती है, लेकिन ये सारे महत्व तभी पॉसिबल है जब तक कि वह सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव आदतों को अपनाएगा। अगर वह नेगेटिव को अपनाएगा तो फिर वह डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये आदतों के महत्व है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है कि हमने आदतों के बारे में बात की कि आदतें किसे कहते हैं। इसमें हमने सिर्फ 3 टॉपिक पढ़े, किसे कहते हैं, क्यों पढ़ा जाता है और महत्व के बारे में। ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। और इसी के साथ हमारे ये जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट में हमने 4 टॉपिक्स पढ़े, नवजात शिशु, उसमें शारीरिक विकास और मोटर विकास के बारे में, फिर आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में पढ़ा, फिर खेल गतिविधि, और आज चौथा टॉपिक था आदतें क्या होती है। इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया और ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अपनी नई यूनिट 2 शुरू करेंगे और उसमें जो नए नए टॉपिक्स हैं वो पढ़ते चले जाएंगे। और तब तक पढ़ते रहिए और धन्यवाद।